हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ये भर्ती निकल के आ चुकी है। आपको अच्छा खासा सुनहरा मौका है। आप में इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है। आप फॉर्म फिल करिए और अपना ज्वाइनिंग लेटर लीजिए, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होते हैं, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता होगा कि ये परसेंटेज पे होता है। तो ये सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि आपका नंबर अगर कम है, क्या है, नंबर कम है, 50 है, 70 है परसेंट है, तो इसके बीच के लड़कों का कैसे सिलेक्शन होगा, इसी के रिगार्डिंग मैंने हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसकी पूरी जानकारी आपको बात करेंगे, किस प्रकार ये कहाँ कहाँ कितना सीट है और क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। तो चलिए इसकी ओर चलते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही बता दें वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। और बात करेंगे इसके ए टू जेड जानकारी को। उससे पहले बता दें, अगर आप किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो किसी भी राज्य में भर सकते हैं। तो इसी में बात करेंगे कि अगर आप बिहार से हैं तो क्या और राज्यों में भर सकते हैं, और कैसे भरेंगे कि आपका कम नंबर है तो सिलेक्शन हो जाए। मेन बात इसी में करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट तो मेरे भाई अब चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले बता दें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लिए किस संगठन के अंतर्गत ये भर्ती होती है। तो भारतीय डाक सेवा के अंतर्गत ये भर्ती होती है, जो आपको ये भारत सरकार के द्वारा ये आपको संस्था चलती है, भारतीय डाक सेवा, ठीक है ना, जिसमें आपको भारत के किसी भी राज्य में आपका पोस्टिंग हो सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका इसमें जीडीएस में पोस्ट पर होने वाला है, भारतीय डाक सेवक के टोटल पोस्ट जो निकल के आए हैं इस बार आपका 44,228 पोस्टों पर ये भर्ती होगी। आवेदन आपके ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपको 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2024 तक चलने वाली है, ठीक है। ये आपका सरकारी जॉब है, भारत में पूरी कहीं भी स्थान पर आपको नौकरी मिल सकती है और आपको जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही बता दें, आधिकारिक वेबसाइट जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मेंशन कर दिया, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो उम्मीदवार को बता दें, जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको योग्यता रखा गया है, आपको क्वालिफिकेशन रखा गया है, ये आप बता दें। आपको सिंपली आपको 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 10वीं आपको स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ये कोई भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यही बात कर ले आपको कि जो स्टूडेंट का मार्क्स कम है वो कैसे अप्लाई करें कि उनका सिलेक्शन हो जाए, यही सबसे बड़ी मुद्दा है। तो देखिए, मैं बात कर लूँ, अगर बिहार से ही अगर आप बिलोंग करते हैं, आपका मान लीजिए 60% है, ठीक है। तो आप बोलिएगा 60% वाला को तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो अब कैसे बंदे का होगा 60% पर, ये बात समझिए। देखिए आपको बता दूं, पहले हम 6 लड़कियों का एग्जाम्पल ले लेते हैं या 5 ही को लेते हैं। 1 2 3 4, 4 ही लड़के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इसका 80% है, ठीक है। इसका 90 है और इसका 70 है और इसका मान लीजिए 60 है। तो अब बोलिएगा कि सब जहाँ भी सीट होगा, मान लीजिए चारों लड़के ने बिहार से ही अप्लाई किए, ठीक है। तो बिहार में कहाँ किसका सीट जाएगा ये आपको तो पता होना चाहिए। ये अच्छी तरीके से पहले आपको देखना होगा नोटिस में कि कहाँ आपका सीट है, ठीक है। तो पहले वाले ने अप्लाई किया बिहार से, तो उनका 90% वाले का सबसे पहले होगा, सीट हुआ। फिर उसके बाद 80% वाले का होगा, फिर 70, फिर 60। तो अब देखिए ये क्या होता है कि आपको कहाँ मौका मिल सकता है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि बता दें, अगर आप जब अप्लाई करते हैं तो कहीं कहीं होता है आपका जो पोस्ट ऑफिस में कि आपको देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वहाँ आपका एक सीट है। ओबीसी का क्या होता है, 2 सीट है या एक सीट है। एससी एसटी का क्या होता है, एक या 2 सीट है। इस प्रकार सीट बांटा रहता है हर पोस्ट ऑफिस का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन लड़के अच्छे से देखते नहीं है और साइबर कैफ वाला भी अच्छा से देखता नहीं है। वो आपको जो बोलिएगा उसको आपको टिक करके और फॉर्म को फिल कर देगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपने जिस कैटेगरी से हैं, क्या आपका वहाँ सीट है या नहीं है, ठीक है। अगर आपने एससी एसटी से हैं, आपका एससी एसटी का वहाँ सीट नहीं है, जनरल का भी सीट नहीं है, वहाँ ओबीसी वाले को लड़के का सीट है, ओबीसी वाले वहाँ नहीं डाला और एससी एसटी वाले डाल दिया, तो क्या एससी एसटी का नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि जिस कैटेगरी से हैं आपका उसी कैटेगरी में होगा, नहीं तो जनरल में जा सकते हैं। तो ये बात आपको फॉर्म डालने वक्त ध्यान देना होगा कि आपको जहाँ आपको अच्छी तरीके से पोस्ट देख लेना है कि पहले कहाँ आपका कहाँ कहाँ सीट है, उसी प्रकार आपको डालना होगा।
आगे चलते हैं, एज की बात कर ले। इसमें एज आपको 18 से 40 वर्ष रखा गया है। अच्छा खासा सुनहरा मौका है, आप 40 वर्ष तक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 15 अगस्त 2024 तक आपका एज का लास्ट डे है, वहाँ से आप इसे काउंट करके और इसमें अप्लाई करके दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यही बात कर ले आपको इसमें किस राज्यों में कितना सीट है, इसके रिगार्डिंग बात कर ले तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले बता दें यूपी, ठीक है, एमपी, बिहार, झारखंड, जरूर आप अपना देख लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए कि मैं एक एक राज्य को पढ़ूंगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा, और आप जिस राज्य से वीडियो को थोड़ा मैं स्लो करके लेकर चलता हूँ, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व, और उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, टोटल पोस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोला कि आपको पूरे सीट बाय सीट मैं दिखला दूँ टोटल सीटों की संख्या। अब आपको इसमें सिंपली क्या करना है, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं और इस दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें आप कैटेगरिया है कि आपका लैंग्वेज जो होगा वो आपको आना चाहिए, जहाँ का भी आप डाल देंगे। आगे बात करेंगे, मैं नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा आपको। अब आवेदक शुल्क की बात कर ले तो आवेदक शुल्क इसमें आपको 100 रुपये लगने वाला है। सामान्य वर्ग को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी के 100 रुपये, और किसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 0, SC ST से तो आपको 0 रुपये लगने वाला है, कोई आपका नहीं है। वेतन की बात कर ले तो आपको देखिए इसमें आपको खास जो डाक पदाधिकारी होते हैं उसके लिए आपको 12,000 से लेकर आपको 14,500 तक रहने वाला है प्रति माह, ठीक है। वहीं आपको डाक पदाधिकारी जो रहेंगे आपको 10,000 से लेकर आपको 12,000 तक रहने वाले हैं, ठीक है। वही पोस्ट ऑफिस के जो डाकिया होते हैं उनका भी 10,000 से लेकर 12,000 तक रहने वाला है। जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अब मैं आपको नोटिस भी दिखला दूँ। नोटिस में आपको सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। अप्लाई डेट क्या है और कब से ये प्रोसेस चलने वाली ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। 15/7 से शुरू हो चुका है, 5/8/2024 तक चलेगा। एडिटिंग डेट मतलब किसी प्रकार का अगर आपका फॉर्म में फिल करते वक्त दिक्कत आती है तो 6 से 8 तारीख के बीच आपको कर लेना है एडिट। आगे चलते हैं, फिर हम बात करने वाले हैं इसके सैलरी की। तो सैलरी आपको देखिए बीपीएम वाले को 12,000 से लेकर आपका 29,380 रुपये तक चलने वाला है, ठीक है। यही बात करें APBM की जो आपको 10,000 से लेकर 24,700 तक रहने वाला है, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे हर साल बढ़ते रहता है। एज की बात करें 18 से 40 में उधर बताया था। अब यहाँ आपको एक चीज़ दिखला दे, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा आपको छूट मिलने वाली। OBC से बिलोंग करते हैं 3 साल एक्स्ट्रा और छूट मिलेगा। EWS कैटेगरी को आपको एज रिलैक्सेशन नहीं है। यहीं आप बात कर ले डिपार्टमेंट PWD से हैं तो आपको 10 साल आपको छूट मिलेगा। PWD से 3 साल और छूट किसे, अगर आप OBC से हैं तो PWD से हैं और SC ST हैं तो आपको 15 साल तक छूट मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात कर ले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, मैं यहाँ दिखला दूँ आपको। देखिए मार्कशीट लगने वाला है, आपको ID प्रूफ जो लगेगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। EWS है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ट्रांसलेशन का भी देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ करना है, मेडिकल देना पड़ेगा, ठीक है। एलोकेशन के लिए आपको देना पड़ेगा। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको देना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं आपको कहाँ फॉर्म फिल करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए अगर आप लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज आता है आप उस राज्य में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको तेलुगु आता है तो तेलुगु जहाँ जहाँ बोले जाते हैं वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। असम में आपको क्या असमी आनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही बात कर ले अगर बिहार से हैं तो बिहार में अगर हिंदी बोली जाती है तो आप हिंदी से हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज वाला मेन आपको प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने लैंग्वेज को हाईलाइट कर दिया है। अब जिस लैंग्वेज में आपको भाषा आता है आपको उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं, अगर आपको PDF ये चाहिए, मैंने ऑलरेडी इसकी सारी चीज़ हेडलाइट कर दिया है। अगर यही आपको PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं वहाँ आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। अगर जो चीज़ अगर जुट जाते हैं आपको नहीं मिल पा रही है तो आप कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा कि हाँ हमको ये डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ये PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड लगभग मैंने सारी डिटेल्स क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। जब तक कि जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।